ये नहीं, पहले मैं आपके उस प्रश्न का जवाब दे देती हूँ। ये आप मेरे मुंह में स्पेसिफिक है और आप सब लोगों को कोई सवाल कोई लोकतंत्र से संबंधित पूछना चाहते हैं, अच्छी बात है। और कोई आप कुछ पूछना चाहते हैं तो 2-3 आदमी अपना सवाल पूछ सकते हैं। हम मोदी की लीडरशिप में आगे जनता के सामने जाना चाहते हैं, जनता के हित में ये रिजाइन कर रहे हैं। आपकी देखिए, वो तो आजाद प्रत्याशी थे, मुख्यमंत्री से किस प्रकार का संबंध था? वो तो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते होंगे। जब आजाद प्रत्याशी थे तो उनको रिजाइन नहीं करना चाहिए था और उनको जनता की भावनाओं के अनुसार कार्य करना चाहिए था। अब क्यों आजाद प्रत्याशी क्यों रिजाइन कर रहा है, ये गहराई से छानबीन करने की जरूरत है आप लोगों को भी, कि क्या कहीं नोटों के दम पर तो नहीं उन्होंने अपने ईमान को गिरवी रख दिया था और दबाव इतना था कि उनको इस्तीफा देना पड़े। वो तो न कांग्रेस के थे न भारतीय जनता पार्टी के थे। उन पर किस प्रकार का दबाव था? क्या किस प्रकार से वो आगे इस प्रकार के बात रिजाइन कर ले? और आप ही हेलीकॉप्टर में रहे और आप ही सीआरपीएफ के सिक्योरिटी में आ रहे हैं और जा भी हेलीकॉप्टर में रहे हैं। तो आप बताइए, इतना सारा धन का प्रयोग क्या लोकतंत्र के लिए अच्छा है? और किस तरह वो चुनाव जीत कर अगर आजाद प्रत्याशी आते हैं और आजाद चुनने के बाद वो फिर उस क्षेत्र की जो 25-30 हजार लोगों ने जिन्होंने उनको वोट डाला, जिनके दम पर वो चुन कर आए, उनकी भावनाओं से तो नहीं खिलवाड़ कर रही है आजाद प्रत्याशी। तो ये चीजें समझने की जरूरत है। और हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने की कोशिश है, हिमाचल की जनता इसको कभी सहन नहीं करेगी। और मुझे आप ही के द्वारा पता लगा कि उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो कुछ गलत किया होगा ना, तभी दिया इस्तीफा। सही करने वाले क्यों नहीं देते इस्तीफा? भारतीय जनता पार्टी के विधायक क्यों नहीं दे रहे इस्तीफा? तो किसी न किसी तरह जब ये लोग देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी ये देखती है कि जनता के वोट से जब इन्हें सत्ता नहीं मिलती, जनता के वोट से सत्ता में नहीं आते, तो कोशिश ये की जाती है कि नोट के दम से सत्ता हथियाई जाए और लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की जाए। धन्यवाद। देखिए, लोकसभा चुनावों में मुद्दे राज्यों के अलग होंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ 75 साल के इतिहास में इस प्रकार का नहीं हुआ। जनता सब जानती है, हिमाचल की जनता बड़ी जागरूक है, इसलिए वो 5 साल के बाद दूसरी बार चुन के भेजती है। तो इसलिए आप अभी धीरे धीरे जहां भी मैं गया हिमाचल प्रदेश में, तो मुझे ये लगा कि जनता का मन है और जनता ये मानती है कि चुनी हुई सरकार को गिराना लोकतंत्र के हित में नहीं है। देखिए, ये नहीं, पहले मैं आपके उस प्रश्न का जवाब दे देती हूँ। ये आप मेरे मुंह में शब्द डाल रहे हैं। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहे। प्लीज टेक बैक योर वर्ड्स। आई नेवर स्पीक लाइक दैट। आई नेवर स्पीक अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर और द गवर्नमेंट। दैट इज माई पर्सनल डिसीजन आई हैव टेकन। ये क्यों आप बोल रहे हैं कि आपने मुख्यमंत्री को ऐसा बोला कि काम नहीं कर रहे? नहीं, जिसने भी पूछा ये गलत प्रश्न है आप। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी जो है वो स्पेसिफिक है और आप सब लोगों को कोई सवाल कोई लोकतंत्र से संबंधित पूछना चाहते हैं, अच्छी बात है। नहीं तो आप लोगों को मैं कार्यकर्ता एकजुट होकर मैदान में उतर चुका है और कोई चिंता की बात नहीं। चुनावों के वक्त आपको कार्यकर्ता का, मैं खुद 20 जगह जा चुका हूँ और अभी और जा रहा हूँ। अभी हमारे गट्ठा ही सब लोग हम जा रहे हैं।
आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।